आदिवासी नायक टंट्या भील के बलिदान दिवस पर पातालपानी में बड़ा आयोजन किया गया, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए घोषणाओं की एक तरह से छड़ी लगा दी है। इसी के साथ ही राज्य में पेसा एक्ट भी लागू हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। टंट्या मामा की मातृभूमि पर मामा शिवराज की हुंकार। धन्य हो वीर टंट्या, आपने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, क्योंकि गुलाम बना रखा था भारत मां को उन्होंने। जो आज तक नहीं हुआ वो करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भारत की आजादी में अतुल्य योगदान देने वाले जनजातीय समाज के सबसे बड़े गौरव टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर एमपी सरकार ने भव्य आयोजन किया। ये जो प्रशासनिक संकुल है उसका वर्चुअल अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से यहाँ से कर रहे हैं, मंच से करें और हम सब करतल ध्वनि के साथ आइए अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, वादों की झड़ी लगाई, टंट्या मामा के बलिदान को याद किया और जनजातीय समाज की योगदान की जमकर सराहना की। धन्यवाद आनंदी भाई। जोरदार करतल ध्वनि के साथ देवी सज्जनों, बड़वानी खरगोन संसदीय क्षेत्र से माननीय गजेंद्र पटेल, जिससे कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान राज्य में पेशा कानून लागू करने की घोषणा कर दी। बरसों से बात चल रही थी पेसा एक्ट की, पेसा एक्ट लागू करो। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच वो शुभ समाचार दे रहा हूं, यदि सूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पेसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। धन्य हो वीर टंट्या। टंट्या मामा के बलिदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया और कहा कि जनजातीय लोगों को वन अधिकार के पट्टे देने का क्रम जारी रहेगा। जिनके दिसंबर 6 से पहले के पट्टे हैं उन्हें जमीन दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों पर अपराध के छोटे छोटे मामूली मामले चल रहे हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय किया कि आदिवासियों का अलग मंत्रालय होगा। कांग्रेसियों, तुम तो 50 साल में अलग मंत्रालय भी आदिवासी भाई बहन को नहीं दे पाए। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने तय किया कि वनाधिकार के पट्टे, मेरे आदिवासी भाई बहनों के वर्षों से जमीन पे कब्जे थे, पट्टे नहीं थे। अटल जी ने तय किया वन भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। पट्टा देने का अभियान उन्होंने प्रारंभ किया और हमारे प्रधानमंत्री जी का आज आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने तय किया आजादी 75 के इस वर्ष में कि जनजाति जननायकों की वीर गाथा को हिंदुस्तान के 130 करोड़ भारतीयों को पढ़ाया जाएगा। कांग्रेसी भूल गए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए सीएम ने कहा कि आजादी के बाद से एक ही परिवार को सम्मान मिलता रहा, लेकिन बीजेपी ने समाज के हर वर्ग के नायकों का सम्मान किया है और आगे भी करती रहेगी। बरसों बरस तुमने राज किया, क्यों भुला दिया टंट्या मामा को? अरे कांग्रेस के जमाने में तो हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी गांधी जी ने दिलवाई, पंडित नेहरू जी ने दिलवाई, इंदिरा जी ने दिलवाई। कांग्रेसी भूल गए टंट्या मामा को, कांग्रेसी भूल गए भीमा नायक को, कांग्रेसी भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, कांग्रेसी भूल गए भगवान बिरसा मुंडा को, कांग्रेसी भूल गए बादल भोई को, कांग्रेसी भूल गए राजा विभूति सिंह को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन, जिनने सब कुछ दे दिया, खून की अंतिम बूंद दे दी, उन्हीं को भूल गए।
मध्य प्रदेश की 21% आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और उनके जन नायकों का सम्मान कर रही है। पहले राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह का सम्मान, उसके बाद रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम और अब टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर घोषणाओं का अंबार। ये समझने के लिए काफी है कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में महज कुछ सीटों से पिछड़ने वाली बीजेपी आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देवियों सज्जनों, ये अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय। इंदौर से हेमंत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।